बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि सम द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़। अब इसमें दो सीरीज़ दी हुई हैं। एक सीरीज़ दी हुई है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस ऐसे चलती जा रही। दूसरी है सीक्वेंस 3 प्लस 333 प्लस 333 प्लस से। तो दोनों क्वेश्चंस जो हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। जस्ट हमने जो हमारी गिनती होती है ना, डेसिमल सिस्टम, हमने उसको ज़हन में रखना है और डेसिमल सिस्टम को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट मैं इधर लिख देता हूँ। पहले पार्ट में है कि 0.2 प्लस 0.22 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है। अब हमने इस सीक्वेंस की फाइंड करना है कि सम क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल सिस्टम में ले जाने से पहले हम देखते हैं कि इसमें से ना दो को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही दो कॉमन आएगा तो ये जो सीक्वेंस है ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि 0.1 अंदर रह गया, 0.11 रह गया, प्लस 0.111 रह गया, प्लस एंड सो ऑन। अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इसको डेसिमल, यानी कि अगर मैं इसी इक्वेशन को या इस जो सीक्वेंस बन रही है इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर, ये 0.9 बन जाएगा, 0.99 बन जाएगा, 0.999 बन जाएगा। और फिर हम उस 9 को 10 में से माइनस कर देंगे, जिसको हम डेसिमल सिस्टम कह रहे हैं। तो हमारे पास दो अलग-अलग सीक्वेंसेस आ जाएंगी, उन पे फार्मूला लगाना आसान होगा। कैसे कि मैं 2 लिख दिया और ये अंदर मैंने हर एलिमेंट के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें बाहर 9, जो क्योंकि ख़ुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक ही स्टेप में करने पड़ेंगे। तो डिवाइड भी कर दिया बाहर, 0.99 प्लस 0.999 प्लस ऑन। अब देखें कि ब्रैकेट के बाहर तो 2/9 आ चुका है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है 0.9, 0.99 अगर हम ऐसा लिख दें कि यहाँ मैं लिख दूँ 1 और इसमें से माइनस कर दूँ 0.1 माइनस कर दूँ, तो यही चीज़ बन जाएगी दोबारा, जो कि 0.9 है। और अगर इस जगह पे पॉइंट मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस 0.01, तो ये 0.99 बन जाएगा। और अगर नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें मैं लिख दूँ 0.1 माइनस 3 दफ़ा इसको माइनस कर दें, यानी कि 1 माइनस ये जो 3 दफ़ा वाला है उसके लिए आ जाएगा 0.001। और इससे जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें आएगा 1 माइनस 0.001 और नेक्स्ट वाले में टेट्रा ज़ीरो आ जाएंगी। ये आ गया जनाब हमारे पास एक डेसिमल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन कि हमने 0.99 को जो था इशारिया वाला, उसको इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा है अभी हम देखते हैं कि इसमें से ना ये हर टर्म जो लिखी हुई है इसमें 1 स्टार्ट में आ रहा है, 1 1 1 1, तो सब में से 1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1
and plus so on up to n terms, because हमने n टर्म्स का सम लेना है। यहाँ भी n टर्म्स लिखना चाहिए था, n टर्म्स, यहाँ भी n टर्म्स लिखना चाहिए, ये भी n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है। तो n टर्म्स तक 1 1 हमने बाय लिख दिया। बाकी कौन सी वैल्यू बच गई? बाकी वैल्यू बच गई -0.1, -0.01, -0.001, -. तो इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो वैल्यू है बगैर माइनस के ये है 0.1। इधर से माइनस क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है तो ये बन गया 0.01 पॉजिटिव का, और सॉरी ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए थी, 0.001 इधर से आ गया, इधर से आ गया प्लस 0.0001 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अभी ये दो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी हैं। अगर हम पहली जो सीरीज़ है 2/9, इस सीरीज़ का अगर हम सम करें तो ये 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम ऐड हो रहा है। तो n टाइम जब एक ऐड होता है ना, यानी अगर हम 50 दफ़ा एक को ऐड करें तो उसका जवाब 50 होगा, अगर हम 100 दफ़ा एक को ऐड करें तो उसका 100 होगा। तो अगर हम n टाइम ऐड करें तो इधर फिर n ही आ जाएगा। इस सारी सीक्वेंस की जगह पे जो सीरीज़ बन रही है इसका सम n आ गया, माइनस। अब ये जो चीज़ है इसको एक दफ़ा मैं इशारिया ख़त्म करके ना ऐसे डेसिमल को ख़त्म कर दिया और ये लिख दिया, पॉइंट की जगह पे बटे में 1 आ गया और 1 की जगह बटे में 0 आ गया, प्लस जो दूसरी है टर्म वो है 1 की जगह 0, इशारे की जगह 1 आ गया और फिर ये 0 और 0 आ गया। इसका जब इशारिया ख़त्म करेंगे तो 1/1000 बन जाएगा और नेक्स्ट वाले का 1/10,000 बन जाएगा, और ये ऐसे ये जा रही है n टर्म्स तक, n टर्म्स तक ये आ गई हैं और ये क्लोज कर दी। अभी 2/9 और ये n वैसे, माइनस का साइन भी वैसे, ये तमाम बन रही है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमें पहले चाहिए होता है r सम फाइंड करने के लिए, फिर हम देखते हैं फार्मूला कौन सा वैलिड है। अगर हम इसका r फाइंड कर लें, r कैसे फाइंड होगा कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये बन गया 1/100 मल्टीप्लाई 10/1, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/10 बन गया। अब r का मॉड लेंगे, पहले ही पॉजिटिव है तो 1/10 ही रहेगा, 1/10 जो होता है ये तो लेस देन 1 है। अब पता चला कि जो पहला फार्मूला होता है हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब वो फार्मूला क्या होता है? वो होता है फर्स्ट टर्म a1, फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बन जाएगा 2/9 और यहाँ पे n ही मौजूद है, माइनस a1 की जगह पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि 1/10 है और इधर आ जाएगा 1/, r भी 1/10 है, 1/10 रेज़ टू पावर n आ जाएगा और नीचे भी 1 माइनस 1/10 है। अब करेंगे हम ये कि जो सॉल्व हो रहा है इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे और जो बाकी होगा उसको nth की फॉर्म में ही रहने देंगे। 2/9 ये n भी वैसे ही आ गया, माइनस 1/10 तो सॉल्व कर नहीं सकते हम, 1/10 को भी वैसे रहने देते हैं और 1 माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n इसको भी ऐसे रहने दिया। जो नीचे है ना 1 माइनस 1/10, अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये देखें एलसीएम इसका बन रहा है, इधर मैं रफ वर्क थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ, 1 माइनस 1/10 इसका बटा नहीं है 1, 10 माइनस 1 तो 9/10, पता चला कि बटे में आएगा 9/10। अभी 2/9 इंटू n माइनस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1, ये 10 नीचे आ
9 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अंदर, यानी तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई क्रॉस करवा दें, वैल्यूज़ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 को मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 बाहर रहने देते हैं, 9 आ गया बाई n बाई 9 आ गया, माइनस ये 9 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 10 n ओवर ये 9 आ गया, ये कैंसिल हो गया 9 के साथ। तो बाकी जो लास्ट में टर्म बची हुई बच गई 2 इंटू n बाई 9 माइनस 1 बाई 10 रेज़ टू पावर n। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ गया nth टर्म का। अब इसमें जो 9 था हमने तो किया ना कैंसिल करने के लिए, अंदर कॉमन उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉरी 2 है, 9 नहीं है। अभी इसमें से 9 को कॉमन भी ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना कॉमन तो भी ठीक है। ये लास्ट टर्म आ गई है इसकी, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड करना था, तो ये सम आ गया। इसको हम बोलेंगे एस एन, क्योंकि एन टर्म का है इसलिए एस एन बोलेंगे। अगर कोई एन की वैल्यू होती तो हम कहते हैं कि उतनी टर्म्स का सम। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इन्हीं स्टेप्स पे अभी हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की पहले वैल्यूज़ देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में बुक में कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, जबकि उसका पार्ट नंबर 2 हमने बुक में देखा, वो लिखा हुआ था 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हमने इसका सम लेना है, अप टू n टर्म्स इसका सम फाइंड करना है। अब इसका सम फाइंड करने के लिए दोबारा फिर वही स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे कि इसके अंदर हमें 10 बनाना है या डेसिमल सिस्टम बनाना है। तो डेसिमल सिस्टम बनाने के लिए 10 का करीब 3 जो नंबर है वो 9 बनाना है, क्योंकि हमने 10 में से फिर उसको माइनस करना होगा। तो 3 है, 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 के साथ ही, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 999 और ये बन जाएगा 999 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये तो था जो मल्टीप्लाई कर दिया 3 9 लाने के लिए। अब 3 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अप टू n टर्म्स। अब हमें मिल गई वैल्यू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999। अब हमने क्योंकि इसमें से 2 सीक्वेंसेस बनानी है, तो 9 को हम लिख सकते हैं कि ये है 10 माइनस 1। 99 को हम लिख सकते हैं कि ये है 100 माइनस 1, और 999 को हम लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1 एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 टर्म्स बना ली हैं, वैसे ही अगर देखा जाए तो तमाम जो टर्म्स हैं उनमें पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 आएगा, और ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी प्लस का 10 है, प्लस का ही 100 है, प्लस का ही 1000 है, और प्लस की अगली वैल्यू होगी। अप टू n टर्म्स हमने कॉमन ले लिया या अलहदा करके लिख दिया, जबकि -1 सेकंड टर्म -1 ये -1 ही जाएगी। माइनस कॉमन ले लेते हैं और अंदर हम लिख लेते हैं पहली टर्म का 1, दूसरी का 1, तीसरी का 1 एंड अप टू n टर्म्स। कॉमन लेके लिख दिया। अब ये देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है 10, 100, 1000। तो इसमें अगर हम r फाइंड कर लें तो r रफ वर्क में क्या निकलेगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये 10 आ गया। अब अगर हम इसका मॉड लें तो 10 का मॉड जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ये 1 से ग्रेटर है, लिहाजा इस पे दूसरा फार्मूला यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या होता है,
वो फार्मूला मैं इधर ही लिख देता हूँ। फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म एस एन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म इंटू आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, यानी कि आर की पावर एन पहले आता है और माइनस वन बाद में आता है अगर आर का मॉड ग्रेटर देन वन हो। हम यूज़ करते हैं पहली टर्म ए वन की जगह पे 10 आ गया, फिर आ गया आर निकाला है, आर भी 10 ही है, 10 की पावर एन माइनस वन ओवर 10 माइनस वन। ओके, नेक्स्ट ये आ गया इन एन टर्म्स का सम माइनस। अब इस पे अगर गौर करें तो ये पहले क्वेश्चन की तरह 1 + 1 + 1 + 1 है, एन टाइम ऐड हो रहा है तो इसका जवाब एन ही बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बन रहा है 1/3 और ये बन रहा है 10 इंटू 10 पावर एन माइनस वन ओवर 9 माइनस एन। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जो एस एन जो है सम आ चुका है एन टर्म का। अभी आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मज़ीद भी आप इसको 3 को अंदर जो बटे के नीचे वाला 3 है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो मज़ीद एक स्टेप हो जाएगा, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है कि यानी 9 3 27 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। बस ये कॉमन आया हुआ है जनरल, आप यहाँ तक ही क्लोज़ कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट नंबर 2 उसका वो भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी कर लिया, और दोनों में हमने एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हम ना 10 के करीब तरीन चीज़ बनाते हैं। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है।